तेल और पानी तो एक का मिलन होता है। उन्होंने कहा तेल और पानी के बाद अमित शाह ने आग लगा दिया, आग लगाने की कोशिश किया, कैसे नहीं लगेगा? वो तंत्र मंत्र का धरती है। आग का लपट कहाँ चला गया? नरेंद्र मोदी के यहाँ। कहा कि भारी झूठा है। प्रधानमंत्री कह दिया हो कि एम्स का उद्घाटन हो गया हो, और सहकारिता मंत्री कह रहा है कि एम्स का उद्घाटन, एम्स बनेगा ही नहीं। तो किसको प्रवचन कर रहे हैं? ये तो आपका विभाग नाकाबिल है, इसलिए ना आपको बोलते हैं कि इस सहकारिता मंत्री हैं। 5000 बेड का PMCH बना रहे हैं। बनाइए भाजपा की सरकार कहीं। इसलिए इस सब का कोई नहीं। हमारे स्टेडियम में भाषण दे करके इन्होंने यह नहीं कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को हम भारत रत्न देंगे। सम्राट अशोक को जो अपमानित करे उसको ही दे देंगे पद्मश्री, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पे आए थे। ऐसे में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी को नहीं लाएंगे तो सीमांचल एरिया में घुसपैठ और आतंक बढ़ जाएगा। अब इसी पे बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह MLC नीरज कुमार है। क्या कहेंगे जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मोदी नहीं लाएंगे तो बिहार के सीमांचल में घुसपैठ और आतंक बढ़ जाएगा? आदरणीय सहकारिता मंत्री जी, जानकारी आपको है ना कि SSB का 18,623 पद अभी तक रिक्त है। युवाओं को रोजगार देंगे। और सीमा सड़क बनाने की किसकी जिम्मेवारी? अमित शाह जी का। ये तो चेक पोस्टों का उद्घाटन करते हैं। ये तो आज आवासीय परिसर का उद्घाटन करने गए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भारत नेपाल सीमा 1377 किलोमीटर 2010 में जिसकी स्वीकृति मिल गई, इसका 8 अंतिम विस्तार हुआ है दिसंबर 2022 तक बनाने का। अब तक का जो प्राप्त प्रतिवेदन है उसमें यह निर्देश था कि भारत नेपाल सीमा को, जो SSB ने कहा था, सुझाव था कि BOP के 500 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं बनना चाहिए। ये अमित शाह जो है ये क्या किए कि भारत नेपाल सीमा से 20 से 40 किलोमीटर दूरी पर सड़क बनाया जा रहा है। जिसको सीमा की सुरक्षा करना है वह अपना रिकमेंडेशन भेज रहा है कि नहीं, इससे ज़्यादा मत करिए, नुकसान हो जाएगा। चूंकि SSB को पेट्रोलिंग का अधिकार सीमा से 15 किलोमीटर के भीतर है, इन्होंने कर दिया 20 से 25 किलोमीटर। अब इन्होंने क्या क्या अलाइनमेंट बदल दिया। अब बताइए, बिहार सरकार ने ये किसको प्रवचन दे रहे हैं? बिहार सरकार को केंद्र सरकार का हिस्सा था 1656 करोड़ रुपया, तो बिहार सरकार का हिस्सा इन लोगों ने बढ़ा के कर दिया 2278.507 करोड़। और बिहार सरकार इतनी संवेदनशील थी इस सवाल पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर, कि नाबार्ड से 928.77 करोड़ रुपया हम लोगों ने ऋण लिया, और ऋण लेकर के 40 बड़े और 81 छोटे बड़े पुलियों का निर्माण किया। अब 2016 में अलाइनमेंट बदल दिया। अब बिहार सरकार ने नाबार्ड से कर्ज लिया था, उसका क्या होगा? और हम यह जानना चाहते हैं आदरणीय सहकारिता मंत्री जी कि आप कब इसका उद्घाटन करिएगा? 2010 में स्वीकृत है, 16 से काम चल रहा है, बिहार सरकार ने काम पूरा कर लिया और इस सहकारिता मंत्री का विभाग अब तक काम पूरा नहीं किया है। तो किसको प्रवचन दे रहे हैं? आप राजनीति के घुसपैठिए हैं, आपकी जिम्मेवारी है रोकना, तो उसके लिए सड़क बनाएंगे नहीं। सड़क बनाने का जो जिम्मेवारी जो सेना के जवान, भारत माँ के सपूत जो रिकमेंडेशन करेंगे वो मानेंगे नहीं, और उसका बनाएंगे नहीं। आप प्रवचन कर रहे हैं, तो किसको प्रवचन कर रहे हैं? ये तो आपका विभाग नाकाबिल है, इसलिए ना आपको बोलते हैं कि इस सहकारिता मंत्री हैं। नीतीश और लालू की जोड़ी को जो है तेल और पानी की जोड़ी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तेल की वजह से पानी गंदा हो जाएगा। और एक बात और जानना बहुत ज़रूरी है, देखिए कितना बड़ा राजनीतिक जाली है सब। 5 राज्य है बांग्लादेश की सीमा से, बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम में जय श्री राम, त्रिपुरा में जय श्री राम, मिजोरम में जय श्री राम, मेघालय में जय श्री राम। तब प्रवचन किसको कर रहे हैं कि शरणार्थी आ रहा है? ये किसको शरणार्थी कह रहे हैं आप? घुसपैठी आ जाए। तो घुसपैठी तो आप ही की सरकार है।
4 राज्यों में 5 में उन्हीं की सरकार है। 3 राज्यों के बारे में गृह मंत्रालय ने क्या उनको कहा था कि बॉर्डर सड़क को लिंक रोड के द्वारा बॉर्डर आउटपोस्ट के साथ जोड़ दिया जाए। अभी तक क्यों नहीं बना है? 2016 से 2000 अभी तो सीएजी का रिपोर्ट में टिप्पणी आया है, उसका भी खुलासा करेंगे ये कैसे घालमेल किया है। सारे व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, सबको वोट का हथियार बनाना चाहता है। नीतीश और लालू की जोड़ी को जिस तरह से तेल और पानी की जोड़ी बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बहुत सॉफ्ट नजर आ रही है इस बार आप लोगों को। नहीं, सॉफ्ट भाषा नहीं है बेचारे, उनका कोई दोष नहीं है। चूँकि इंटायर पॉलिटिकल साइंस से जिसका पढ़ने वाला नेता हो तो ये बेचारे, देखिए तेल और पानी तो एक का मिलन होता है। उन्होंने कहा तेल और पानी के बाद तो उसमें क्या होगा? अमित शाह ने आग लगा दिया, आग लगाने की कोशिश किया, कैसे नहीं लगेगा? वो तंत्र मंत्र का धरती है, तंत्र मंत्र की धरती पर आग लगा। आग का लपट कहाँ चला गया? नरेंद्र मोदी के यहाँ। कहा कि भारी झूठा है। बताइए तो, प्रधानमंत्री कह दिया हो कि एम्स का उद्घाटन हो गया हो, और सहकारिता मंत्री कह रहा है कि एम्स का उद्घाटन, एम्स बनेगा ही नहीं। ये बताइए तो, ये तेल पानी का कैसा असर है? जमीन छीन लिया कि जमीन दे दिया। 81 एकड़ जो जमीन वहाँ 2250 बेड का बना रहे हैं, बनाए आज तक कोई भाजपा सरकार बनाई है? 5000 बेड का पीएमसीएच बना रहे हैं, बनाई है भाजपा की सरकार कहीं? इसलिए इस सब का कोई नहीं। देखिए, सबसे बड़ा अपमान ही करके चल गए जननायक कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी जी का 100वां वर्ष पूरा हो रहा है। हमारे स्टेडियम में भाषण दे करके इन्होंने यह नहीं कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को हम भारत रत्न देंगे। सम्राट अशोक को जो अपमानित करे उसको ही दे देंगे पद्मश्री, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को नहीं, तो नहीं दीजिएगा तो इलाज करेंगे। जी, अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जहां पे ये भाषण दे रहे थे कर्पूरी, ग्राउंड था, कर्पूरी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।